हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12 के बायोलॉजी का कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 6 और अध्याय का नाम है वंशागति का आणविक आधार या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 9 वीडियो पहले ही बना दिया है, यह 10वां वीडियो है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपको यह वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्थानांतरण, जिसे हम लोग रूपांतरण कहते हैं, या ट्रांसलेशन के बारे में। रूपांतरण क्या होता है या स्थानांतरण क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को समझने के लिए आपको पिछले 2 वीडियो को, यानी जिसमें मैंने अनुवांशिक कूट और ट्रांसक्रिप्शन बताया है, उसको समझना आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पहले जाकर के उन दोनों वीडियो को देखें, या फिर आप इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है वहां से देख करके आएँ, तभी आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है आरएनए के पास। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि रूपांतरण क्या होता है। ठीक है, तो अमीनो अम्लों के बहुलकन से एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे स्थानांतरण कहते हैं। जैसे अमीनो अम्ल हैं, बहुत सारे अमीनो अम्ल हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे सेरिलिन है, ल्यूमिन है, एलानिन है, वैलिन है। ये सभी एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध होते जा रहे हैं, यानी पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़ते जा रहे हैं। ये भी जाकर के पेप्टाइड बंध से इससे जुड़ जाएगा। तो अनेक सारे अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते जाते हैं। इस क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, अब समझ गए। अब जानते हैं कि स्थानांतरण होता कैसे। स्थानांतरण क्या होता है, ये तो समझ गए। स्थानांतरण से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? तो अमीनो अम्लों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और पेप्टाइड बॉन्ड बनने से उनमें बहुलकन होता है, यानी उनकी एक लंबी श्रृंखला बनती है। उसी को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। स्थानांतरण किसे कहेंगे? तो अमीनो अम्लों के पेप्टाइड बंध द्वारा बहुलकन की प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। यानी जितने सारे अमीनो अम्ल हैं वो पेप्टाइड बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, जिससे एक लंबी श्रृंखला बनती है। और उस श्रृंखला को क्या कहते हैं? उस श्रृंखला बनने की प्रक्रिया को कहते हैं स्थानांतरण। अब जितने सारे अमीनो अम्ल हैं वो कैसे जुड़ेंगे, उनका क्रम और अनुक्रम। जितने सारे अमीनो अम्ल हैं उनका क्रम और अनुक्रम किस पर निर्भर करता है? तो आरएनए के जो mRNA होता है उसके अनुक्रम पे। देखिए, ये mRNA है और इस पर अनेक सारे अनुक्रम है। U, C, G। U दिखाता है यूरेसिल को, C दिखाता है साइटोसिन को, G दिखाता है ग्वानिन को, A दिखाता है एडेनिन को। ठीक है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये सब बताए हैं। तो ये देखिए, ये सभी जो श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये क्या है? यही है mRNA, और इस पे ये अनुक्रम है। इसी हिसाब से जो ये अमीनो अम्ल हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं उसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो tRNA है वो बंधता है किससे? tRNA से। अमीनो अम्ल tRNA से बनता है। कैसे बनता है? तो देखिए, tRNA को इसे अमीनो अम्ल से बंधने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, tRNA को अमीनो अम्ल से बंधने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह एटीपी के रूप में ऊर्जा का उपयोग करता है। और उस ऊर्जा की सहायता से tRNA अमीनो अम्ल से बंध जाता है। इस प्रक्रिया को आवेशीकरण कहते हैं। आरएनए आवेशीकरण। ठीक है, या फिर tRNA आवेशीकरण, या इसी को इम्यूनो एसिलेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए, tRNA को अमीनो अम्ल से बंधने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करके tRNA से बन जाता है, यानी tRNA अमीनो अम्ल से बन जाता है। इस प्रक्रिया को आवेशीकरण कहते हैं या फिर इम्यूनो एसिलेशन कहते हैं। अब बंधने के बाद, जैसे देखिए tRNA, और इससे क्या होगा? अमीनो अम्ल बंधेगा। तो अमीनो अम्ल बंधेगा, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इम्यूनो एसिलेशन। यहाँ पे भी देखिए tRNA से अमीनो अम्ल यहाँ पे बंधा हुआ है।
उसके बाद क्या होता है, अब वह इस पे निर्भर करता है कि कहाँ से कोडिंग शुरू होगा। ये देखिए, ये आप यहाँ समझिए फिर से, ये mRNA है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि tRNA से क्या होता है, tRNA से एमिनो अम्ल बन जाता है। क्या बनता है, अमीनो अम्ल। tRNA से एमिनो अम्ल बन जाता है और ये बनने की प्रक्रिया को ही आवेशीकरण कहते हैं। उसके बाद ये आगे आता है कहाँ पे, राइबोसोम के पास। आपको पता है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम पे ही होता है। राइबोसोम की दो इकाइयाँ होती हैं, उप एकक इकाई कहते हैं इसकी। दो मतलब राइबोसोम ऐसे कहें तो दो इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक बड़ी उप एकक है ये, इसको कहेंगे हम लोग बड़ी उप एकक इकाई, या फिर कहिए बड़ी इकाई, और ये है छोटी इकाई। जो mRNA होता है, ये mRNA है। मैंने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन वाला में कि mRNA कैसे बनता है, बन करके आकर के राइबोसोम से जुड़ जाता है। जब mRNA जब आकर के राइबोसोम की छोटी इकाई से जुड़ता है, ध्यान दीजिए, mRNA जब आकर के राइबोसोम की छोटी इकाई से जुड़ता है तब ये ट्रांसलेशन यानी रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे देखिए ये mRNA है, ये आकर के यहाँ राइबोसोम से जुड़ गया, ये राइबोसोम है और mRNA ये एक दूसरे से जुड़ गया है। राइबोसोम की छोटी इकाई है, नीचे वाली है वो, देखिए दो भागों में बटा हुआ है ना, यहाँ से ये नीचे वाली छोटी इकाई है और ऊपर वाली बड़ी इकाई है। तो जब नीचे वाली छोटी इकाई से जुड़ जाता है तो क्या होता है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि इसमें AUG कोड कहाँ है। मैंने आपको अनुवांशिक कोड यानी इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इसको हम लोग AUG को क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। यानी जहां पे mRNA पे जहां पे AUG होगा वहां से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए अनेक सारी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पे आपको AUG नहीं दिख रहा होगा। हालांकि इधर आप आगे बढ़े, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा मैंने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे AUG जरूर होगा इस कोड पे, ठीक है। AUG होगा, वहीं से शुरू होता है। तो AUG क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है। यानी mRNA पे जहां पे AUG होगा वहीं से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया शुरू होगी, और फिर जहां पे UAG, UAA या फिर UGA, UAA, UGA, इनमें से कोई भी कोडॉन भेटा जाएगा, कोई भी कोडॉन मिल जाएगा, तो वहां पे जो ट्रांसलेशन की क्रिया है वो रुक जाएगी यानी स्टॉप हो जाएगी, इसलिए इसको स्टॉप कोडॉन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो tRNA में AUG से जो बंद कर AUG जहाँ पे कोड होगा वो आएगा, और आने के बाद यहाँ पे देखिए tRNA लेकर के आता है। tRNA से अनेक कोड लेकर आता है, और वो कोड क्या होता है वास्तव में, ये कोड के रूप में क्या होता है, तो अमीनो अम्ल होता है। जैसे ये tRNA क्या लेकर के आ रहा है, TTA लेकर आ रहा है, इसके पास कोड कौन सा है, TTA है, इसको एंटी कोडॉन कहता है। तो या करके किससे जुड़ेगा, तो आपको पता है कि टी का उल्टा क्या होता है, थाइमिन, यानी थाइमिन का पूरक होता है एडेनिन। तो ये वाला टी आकर यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला टी आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, और ए का उल्टा एडेनिन का पूरक होता है यूरेसिल, आकर के यहाँ पे जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद ये ले आकर के एमिनो अम्ल को यहाँ पे छोड़ देंगे। ऐसे ही अनेक सारे tRNA आएंगे, और सभी tRNA कोई ना कोई अमीनो अम्ल को लेकर के आएगा, और अमीनो अम्ल पास में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये जो बड़ी इकाई है ना, यहाँ पे राइबोसोम की बड़ी इकाई, इस पे जाते हैं, ठीक है। यह अमीनो अम्ल को लेकर के आया, और उसके बाद ये इसकी बड़ी इकाई में जाते हैं, और जैसे ही दो अमीनो अम्ल एक दूसरे के नजदीक जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दूसरे दो अमीनो अम्ल एक दूसरे के नजदीक गए हैं, इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, और ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद फिर से ये आगे बढ़ जाते हैं, और ये tRNA इस अमीनो अम्ल को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। फिर यह tRNA चला जाता है दूसरे अमीनो अम्ल को लाने। इसी तरह से टोटल हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, और जो प्रोटीन बनाना है इस 20 अमीनो अम्ल के ऊपर ही निर्भर करता है। तो अलग अलग तरह के अमीनो अम्ल को लाते हैं, वो सभी अमीनो अम्ल में पेप्टाइड बंध बनते जाता है, और वो श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे सेरीन बन गया है, ल्यूनिन बन गया है, ऐसे ये एलानिन है, वैलिन है। तो ये सब अमीनो अम्ल है जो एक दूसरे से पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग हस्तांतरण कहते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको एक बार फिर से शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि हस्तांतरण किसे कहते हैं।
तो अमीनो अम्ल के पेप्टाइड बंध बनने से उनका बहुलकन होता है, जिस क्रिया को हस्तांतरण कहते हैं। यह किसके mRNA के अनुक्रम पर निर्भर करता है कि एमिनो अम्ल का जो क्रम होगा, कैसे एक दूसरे से सटेंगे, एमिनो अम्ल की जो श्रृंखला होगी वो किसके अनुसार बनेगी, तो mRNA पे जो कोड पाए जाते हैं उसके अनुसार। ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू कब होती है, जब mRNA पर AUG कोड दिखाई देता है। AUG जब कोड दिखाई देता है तो इसका उल्टा वाला एंटी कोडन आकर के से सट जाता है, यानी जहाँ पे AUG, बस इतना जानिए, जहाँ पे AUG इसको mRNA पे मिल जाएगा वहां से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही AUG के साथ ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और सबसे पहला जो एमिनो अम्ल आएगा वो मिथ्योनिन होगा, क्योंकि AUG एक तो स्टार्ट कोडॉन भी और साथ में मिथ्योनिन एमिनो अम्ल को भी लाता है। इसके बाद इसके साथ ही अनेक सारे एमिनो अम्ल को tRNA लेकर आता रहेगा राइबोसोम के पास, और वो सभी एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते जाएंगे। जैसे देखिए ये सब पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े हैं, ये सभी अनेक प्रकार के एमिनो अम्ल हैं जो पेप्टाइड बंध से जुड़ते जाते हैं और ये श्रृंखला बड़ी होती जाती है। फिर लास्ट में क्या होगा, जहाँ पे UAG, UAA या UGA इसमें से कोई भी कोड मिलेगा वहां पे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी, इसलिए इसको स्टॉप कोडॉन कहते हैं। और ये जो राइबोसोम होता है किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, यानी राइबोसोम द्वारा ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है और पेप्टाइड बंध बनते हैं। राइबोसोम की दो इकाई होती है, एक छोटी इकाई होती है, एक बड़ी इकाई होती है। जब mRNA राइबोसोम की छोटी इकाई से जुड़ता है तभी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है। जब tRNA एमिनो अम्ल को लेकर के आ जाता है तो यहाँ पे लेकर के राइबोसोम के mRNA के पास लेकर आने के बाद यह चला जाता है राइबोसोम की बड़ी इकाई में, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के, मतलब दो एमिनो अम्ल एक दूसरे के नजदीक आते हैं और उनके बीच पेप्टाइड बंध बन जाता है। इसी तरह से श्रृंखला लंबी होती रहती है और प्रोटीन का निर्माण होते रहता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं रूपांतरण या फिर ट्रांसलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको यह ट्रांसलेशन की पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।